राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, भारत के परंपरागत साड़ी में एक महत्वपूर्ण साड़ी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है बालूचर की साड़ियाँ। बालूचर साड़ियाँ, बालूचर क्या है? मुर्शिदाबाद के समीप एक स्थान है बालूचर, और वहाँ जो साड़ियाँ बनती हैं बालूचर स्थान में, उस साड़ियों को हम बालूचर साड़ियाँ कहते हैं। और चूँकि साड़ी के मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे बनाए जाते हैं, इसलिए उन साड़ियों का नाम बालूचर बूटीदार साड़ियाँ कहलाती हैं। जो नमूने होते थे वो फूल पत्ती वाले, पशु पक्षी वाले, मानव आकृति वाले। आज भी आप देखो जो गहने बनते हैं, आप गले का हार लो, कान का लो, हाथ की अंगूठी लो, कुछ भी लो, तो इसमें जो अक्सर डिजाइन रहते हैं आप देखो प्रकृति से ही उठाए जाते हैं। खास करके उसमें मोर सुंदर होता है, मोर तो मोर, कान के झुमके भी बनते हैं तो उसमें, और फूल पत्तियाँ, इनसे डिजाइन उकेरे जाते हैं। तो बालूचर साड़ियों में भी जो डिजाइन होते हैं फूल पत्ती के, पशु पक्षी के होते हैं, मानव आकृतियाँ होती हैं। और ये साड़ियाँ भी हस्तगर्भा से, हैंडलूम से तैयार की जाती थी, जिनके बॉर्डर और पल्लू पर बेहद सुंदर नमूने तैयार किए जाते थे। साड़ियों की आंचल पर बड़े बड़े नमूने होते थे, और जो पल्लू होता था उस पर बड़े बड़े नमूने, और जो बॉर्डर है उस पर भी बड़े नमूने बनाए जाते थे। लेकिन बीच बीच का जो साड़ी का मध्य भाग होता था, छोटे 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 बूटे बनते थे। कलाकार, बनाने वाला कारीगर अपनी बड़ी मेहनत और लगन से तैयार करते थे। बालूचर की साड़ियों में जो प्रभाव झलकता था मुगल कालीन का, मुगल कालीन का प्रभाव मैंने पहले भी बताया है कि मुगल काल में हस्तकरघा हो या कोई और हो, उसको बढ़ावा मिला। अकबर के टाइम में भी इसको बढ़ावा मिला। इसके बाद जब अंग्रेज आए तब उनके शासनकाल में इनको बढ़ावा नहीं मिला, प्रोत्साहन नहीं मिला, बल्कि उसी कारण धीरे 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 यहाँ के उद्योग धंधे भी धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो बालूचर की साड़ियों में जो प्रभाव दिखता था, जो डिजाइन होती थी, वो होती थी फूल सूंघती बेगम, हुक्का पीते सामंत। इस तरह की जो चित्रण साड़ियों में चित्रित किया जाता था बालूचर की साड़ियों में। बेहद ब्यूटीफुल साड़ी हुआ करती थी बालूचर की। और उसके बाद आता है चंदेरी साड़ियाँ। चंदेरी मध्य प्रदेश के पास ग्वालियर है, और मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है, ग्वालियर के पास में एक चंदेर स्थान है जहाँ की साड़ियाँ चंदेरी साड़ियाँ कहलाती हैं। चंदेरी साड़ियाँ अपनी बारीकी के लिए, अपनी सूक्ष्मता के लिए, अपनी कोमलता के लिए, अपनी उत्कृष्टता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थी और आज भी है। साड़ियाँ सूती और ऊनी दोनों रेशों से बनाई जाती हैं। सूती साड़ियाँ खास करके बिल्कुल इतनी बारीक और इतनी पतली होती जिसको हम मलमल कहते हैं। इसमें बॉर्डर और आंचल पर रेशमी धागों से सुंदर सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। कुछ साड़ियों में दोनों ओर से दो अलग अलग रंगों के धागों से डिजाइन उकेर करके उसमें उत्कृष्टता लाई जाती थी। और कुछ साड़ियों में डबल बॉर्डर होता था, दोहरे बॉर्डर जो होता था दोहरे धागों से बनते थे, जिससे वो दो रंग का इफेक्ट वो देता था। देखने पर अगर सीधी तरफ से देखोगे तो एक रंग का, और दूसरी तरफ से देखोगे तो दो रंग, मतलब दोनों तरफ आप उन साड़ियों को यूज में ले सकते थे। कुछ चंदेरी साड़ियाँ ऐसी होती थीं जिनकी लंबाई 9 मीटर तक रखी जाती थी, और ऐसी सब
चंदेरी साड़ियों को महाराष्ट्रियन महिलाएं ज़्यादा पसंद करती थीं और वो साड़ियाँ खास करके रेशमी धागों से बनाए जाते हैं। पल्लू, बॉर्डर, इसमें भी जो नमूने होते हैं वो पशु पक्षी मानव आकृति इनकी बनी होती है। आज भी चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ बहुत ही फेमस है। मैं आपको एक चंदेरी सिल्क मेरी साड़ी पड़ी हो, मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये चंदेरी सिल्क साड़ी है ग्वालियर की, और इसके मैं ये भाग जो दिखा रही हूँ पल्लू का एक डिजाइन दिखा रही हूँ, एक नमूना मात्र। इस नमूने से आपको देखने से स्पष्ट ज्ञात होता होगा कि दोनों तरफ मोर है, बीच में फ्लावर पॉट है और इसके ऊपर आप देखोगे तो फ्लावर बने हुए हैं। ये साड़ी काफ़ी पुरानी है हमारी, करीब 25 साल हो गई साड़ी का। ये देख रहे हो आप, एक नमूना देखो, आपको स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा। दोनों तरफ आपके मोर का चित्रण किया हुआ है, बीच में आपके फ्लावर पॉट हैं और यहीं से आप देखो गोल्डन कलर से जाता हुआ फ्लावर्स है और ऊपर से आपको फ्लावर की पत्तियां। मात्र 3 कलर में बना हुआ है, ज़्यादा कलर भी इसमें नहीं है। एक तो आप देखो रेड कलर से लेता हुआ है, दूसरा गोल्डन येलो और तीसरा है ग्रीन। अब पूरी सिल्क की साड़ी है ये, जिसकी डिजाइन भी सिल्क का है और पूरी साड़ी रेशम का ही धागों से बना हुआ है। इसका विपरीत दिशा आपको दिखाती हूँ, ये देखो, दिख रहा है आपको? अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो ये पूरे जो नमूने हैं ये काढ़े गए हैं किससे? रेशमी धागों से बने हुए हैं। आगे से भी आप देखो, पूरे के पूरे ये रेशमी धागों से तैयार किए गए हैं। इसके जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, 1 2 3 और 4 नमूने हैं मात्र इसमें, और बीच बीच में साड़ियों के बीच बीच में छोटे छोटे बूटे हैं। इसी को हम बूटा कहते हैं, जो भी हम पढ़ा रहे थे ना, बूटेदार। बीच की साड़ियों में बूटे है और साइड में ये जो है आपका ये बॉर्डर कहलाता है। बॉर्डर भी आपकी सिल्क की बनी हुई है, रेशमी धागों के बॉर्डर बने हुए हैं। और साड़ी इतनी हल्की है, आपको कह नहीं सकती। आप इसको पहनने के बाद लगेगा कि आपका पेटीकोट में ज़्यादा वजन है, साड़ी में कोई वजन नहीं है। इस साड़ी की एक ही कमी क्या है कि साड़ी बीच से कटती है। जहाँ से आपके लाइन है ना, आप देखो साड़ियाँ फट रही हैं यहीं से, यही साड़ियाँ फटी हैं। काफ़ी महंगी होती हैं ये साड़ियाँ, भी काफ़ी महंगी हैं, आज की नहीं है। 25-30 साल हो गए साड़ी को। बस इसकी एक ही कमी है कि साड़ी आपको जहाँ से ये मुड़ती है, जैसे आपने यहाँ से आपने तह लगा दिया, तो जहाँ से आपको आपने ये तह लगी हुई है, यहीं से साड़ी आपकी फट जाएगी। रखी रखी साड़ियाँ ये फटती हैं। तो ये बेहद सुंदर साड़ी होती है। ये देखो, यहाँ से अगर आपने तह लगा दिया तो साड़ी यहीं से आपकी कट करके अलग हो जाएगी। ये साड़ियाँ यहीं से कटती हैं। ये आपका बॉर्डर है, बॉर्डर देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ बॉर्डर को आप। ये रहा बॉर्डर। इन साड़ियों को मैंने काफ़ी नहीं पहना, थोड़ा ही पहना, लेकिन ये साड़ी की एक ही कमी है कि ये कट जाती है। ये है आपकी चंदेरी सिल्क की साड़ी। ये देखो, आपको साफ शब्दों आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल साड़ी नहीं है, नहीं तो क्या कहेंगे, 25-30 साल की साड़ी है, लेकिन इसके बाद भी ये साड़ियाँ देखो यहीं से कटती हैं, यहीं से फट जाती हैं साड़ी। फट रही दिख रही है आपकी फटी हुई साड़ियाँ? ये देखो, ये देखो फटी हुई साड़ी यहीं से कटती, सीधे लाइन के लाइन ये साड़ियाँ कट जाती हैं। बॉर्डर इसका बहुत ही सुंदर होता है, पल्लू इसका उतना ही सुंदर है। काफ़ी हल्की और बारीक साड़ी है, और डिजाइन जो मैंने आपको बताया प्राकृतिक ही है। ये देखो, 2 इसमें मोर के नमूने बनाए गए हैं और बीच में फ्लावर। अब ये जो मैंने आपको बताया था ढाका के मलमल में, या इसके पहले मैंने जो चीज़ बताई थी ढाका की साड़ियों में, तो बीच का जो ये है ना छोटे छोटे, इसको बूटी कहते हैं। ये बूटी कहलाती है, बूटेदार साड़ियाँ। ठीक है। और इसी तरह से मैं इन साड़ियों के बारे में भी बता रही हूँ आपको। ये देखो,
ये है ढाका का, ये चंदेर की सूती साड़ियाँ, कंप्लीट सूती कपड़े का बना हुआ है। इसमें भी सेम है, बीच का जो है बूटा है, बूटा आपको दिखेगा, छोटे छोटे बूटे, बिल्कुल छोटे छोटे वाइट कलर के, आप देखो है ना बूटे। और जो पल्लू है, पल्लू में भी बूटे ही हैं, बहुत इसमें डिजाइन नहीं है चंदेरी कॉटन। यही है कि आप जितना उसमें आप पैसा लगाओगे उतने आपकी अच्छी अच्छी डिजाइन वाली साड़ियाँ मिलेंगी। बॉर्डर का सबका लगभग एक जैसा ही होता है। वो साड़ियों में भी मैंने बॉर्डर इसी तरह का दिखाया, इसमें भी ऐसे ही दिखाया, और इसमें बीच बीच में बूटे हैं छोटे छोटे। तो ये कहलाती हैं आपकी चंदेरी सिल्क साड़ियाँ और चंदेरी कॉटन साड़ियाँ। दो चीज़ मैंने आपको दिखाया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय।